एक बड़ी समस्या, और दूसरा हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज जैसी जो परेशानियां हैं वो लोगों को आई हैं, और खुद कंपनी ने कोर्ट के समक्ष इस बात को कबूला है। सबसे खास बात जो इस पूरे मामले को लेकर है वो यही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने अपने बचाव पक्ष में कई बातें कही, लेकिन एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने केस दर्ज कराया। स्कॉट का नाम है कि स्कॉट का यह कहना है कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन की वजह से वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं और ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए थे। कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया। इन लोगों का आरोप यह है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने मुआवजे तक की मांग की है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इस बात को कबूला है कि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में कबूला कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होना और बॉडी में प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना, बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या फिर कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाना। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी महीने में यूके हाई कोर्ट के समक्ष वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स थे उसके आरोपों को स्वीकार किया, लेकिन कंपनी अपने पक्ष में भी बात रखने के लिए एक हकीकत यह है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बाद से आपने देखा कि लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो तुरंत से हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। डांस करते करते हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। अभी हाल ही में एक लड़की मेहंदी की रस्म चल रही है और उसी दौरान में डांस करते करते अचानक से उसको कार्डियक अरेस्ट आया और वहीं पर ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और ना जाने ऐसे कितने ही अनगिनत मामले सामने आए हैं। एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने केस दर्ज किया, जिसका जिक्र अभी हमने किया। उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कंपनी की वैक्सीन के कारण से उनको ब्रेन डैमेज की समस्या से जूझना पड़ा। हालांकि कंपनी अपने पक्ष में चाहे जो बातें कहे, लेकिन एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा ब्रिटिश कोर्ट में कंपनी ने यह माना कि भारत में इसी फॉर्मूले की कोविशील्ड तैयार हुई है, जिस कारण से जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक ये मानकर चलिए कि एक डर है जहन में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कार्डियक अरेस्ट के मामले सामने आए, ये एक जाहिर तौर पर बड़ी बात लोगों के जहन में अब घर कर जाएगी, क्योंकि लोगों ने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई, लेकिन अब तरह तरह की जो परेशानियां लोगों को हो रही है। और दूसरा, कोर्ट में कंपनी का कन्फेशन। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ में इस वक्त कैंसर सर्जन है। डॉक्टर अंशुमन, ये जो कंपनी ने अपना कन्फेशन दिया कि हाँ इस तरह के कुछ केसेस आए हैं और इस तरह का डैमेज हो रहा है, आपका अपना आकलन क्या है? क्योंकि कोविशील्ड भारत में लोगों को लगी है और अच्छी खासी तादाद में लगी है। जी बिल्कुल। देखिए, कोविड को मैं स्टार्टिंग से ट्रैक कर रहा हूं, एपिडेमिक को भी, वैक्सीन डेवलपमेंट को, और अभी जो रिसेंट कोर्ट का ऑर्डर आया उसको। इसको ध्यान से समझिए क्या कहा है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, दर्शक भी पैनिक हो जाएंगे इस तरह के न्यूज को सुन के। सबसे पहली जानकारी उसने दी है कि 1 लाख में से 2 को अति दुर्लभ साइड इफेक्ट हुए हैं, वेरी रेयर साइड इफेक्ट। उसमें क्या हुआ है? टीटीएस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, मतलब ब्लड क्लॉट भी बना है और क्लॉट के अंदर प्लेटलेट इतना ज्यादा खत्म हो गया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण ब्लीडिंग हुई, ये कहा, जिसके कारण ब्रेन में तकलीफ हुई, पेट में तकलीफ हुई, मतलब पेट के ब्लड वेसल्स को डैमेज किया, उसमें ब्लीडिंग हो गई, प्लमोनरी एम्बोलिज्म मतलब फेफड़े में डैमेज हुआ। हार्ट अटैक का एक भी जिक्र नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, उसने क्या कहा कि इम्यून मेडिएटेड है। जब वैक्सीन की पहली डोज लगी, मैक्सिमम केसेज में तकलीफ पहली डोज के बाद ही हुआ। वैक्सीन लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर ही ये तकलीफ देखी गई, उसके बाद कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आज जो भारत में कोविशील्ड लगवाया हुआ है 42 दिन से सबको ऊपर हो चुका है। वो अभी तब तक पैनिक ना करें जब तक फर्दर कोई रिसर्च आके ये ना कहता है कि लॉन्ग टर्म इसका साइड इफेक्ट है। कोविड होने से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर एरिक एरिक्सन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के जो एडिटर हैं, उन्होंने ऑटोप्सी करके दिखा दिया था कि फेफड़े के अलावा हार्ट में भी क्लॉट बना, हार्ट अटैक हो रहा था। तो कई गुना कोविड के केसेस होने से बचाए, रादर देन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। एस्पिरिन का साइड इफेक्ट्स आप जब सुनेंगी तो शायद एस्पिरिन कोई ना खाए। इसलिए मेडिकल साइंस में एटलीस्ट ये तो है कि रिसर्च होने के बाद पारदर्शिता के साथ कोई साइड इफेक्ट होता है उसको बताया जाता है, और सारे हम लोग भी एज ए डॉक्टर उसको हर समय चैलेंज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए अभी पैनिक ना करें, फर्दर रिसर्च की इसमें जरूरत है। अभी कोविशील्ड लगने वाले सेफ हैं, इसमें कोई तोहमत नहीं।
175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगी है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हमारे साथ में चेयरमैन है फैलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, आप कोई कनेक्शन मानते हैं क्या? जैसे हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई, लोग वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से विद इन फ्यू उसके ब्रोशर पढ़ेंगे, लीफलेट पढ़ेंगे तो उसमें सारे साइड इफेक्ट जो मेजर अगर मुझे इतना पता होता मैं पत्रकार की जगह डॉक्टर ना होती डॉक्टर साहब। अगर इतना ही पता होता तो आपकी जगह फिर मैं भी आपकी तरह मैं भी डॉक्टर होती। मैं बताना आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। ठीक है, मैं आपके पास से वापस लौटती हूँ सर। डॉक्टर अंशुमन जी, ये जो बात आ रही है टीटीएस की जिसमें ब्लड क्लॉटिंग का जिक्र है, क्या ये सिम्टम्स अभी आपके पास कुछ इस तरह के पहुंचे, कुछ इस तरह के केसेस जिसमें ये ब्लड क्लॉटिंग थी या फिर प्लेटलेट्स का कम होना और इसका रीजन ये वैक्सीन रही हो, या फिर अगर क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके? जी पूजा, देखो ये टीटीएस जो थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट का बनना और साथ में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट जो कण है जो ब्लड को जमाता है उसका भी कम हो जाना, ये एक ऐसी कंडीशन डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन एक कंडीशन होती है। आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं कैंसर के रोगियों में काफी कॉमन है। डीआईसी में थ्रोम्बोसिस भी होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लेकिन वैक्सीन इंड्यूस्ड टीटीसी इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्ट किया, आयरलैंड ने किया, स्वीडन ने किया, डेनमार्क ने किया, उन्होंने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को बैन किया। 2024 मार्च में आईसीएमआर ने स्टडी करके एक निकाला था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसको पब्लिश किया कि कोरोना वैक्सीन से चाहे तो कोवैक्स हो या कोविशील्ड हो, इसका साइड इफेक्ट कोई भी मेजर हार्ट पे नहीं पाया गया। ये ऑन ग्राउंड है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे। एक बात हो गई, आपने बताया 175 करोड़ लोगों को इंडिया में टीका लगा। वर्ल्ड वाइज 1357 करोड़ डोजेज लगे हैं, 1357 करोड़। आप सोचिए वर्ल्ड की 70% से ज्यादा आबादी कम से कम एक डोज ले चुकी है। और कंपनी क्या दावा कर रही है कि टीटीएस जो हुआ है 4 दिन वैक्सीन लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर ही हुआ है, तो केसेज नहीं हुए। लेकिन उसने क्लियर कहा कि ये हार्ट अटैक नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो टीटीएस और हार्ट अटैक। टीटीएस को एक्सेप्ट किया। अब कहिएगा तो पहले क्यों नहीं बताया? टीटीएस के बारे में उसने नहीं बताया क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। एनिमल मॉडल में किया गया और कुछ वॉलंटियर ट्रायल किया गया और इमरजेंसी अप्रूवल देके वैक्सीन को लॉन्च किया गया। ये लॉन्ग टर्म जब किसी दवा को हम चलाते हैं तब कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे दिखते हैं जिसमें ना सिर्फ वही वैक्सीन या दवा रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारा जेनेटिक्स, हमारा मेकअप, हम किस रेस के हैं, हमारा बॉडी फिगर क्या है, सारी चीजों का उसमें आकलन होता है। तब जाके हम रिएक्ट करते हैं। देखते हैं कोई व्यक्ति किसी दवा को बहुत गंदे से रिएक्ट कर जाता है, कोई व्यक्ति टॉलरेट करता है, कहता है मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो सिमिलरली इतने कम परसेंट में साइड इफेक्ट को लेना, हम साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंट भी करेंगे और फर्दर रिसर्च भी करें इस पे, ताकि फर्दर कोई और साइड इफेक्ट है या लॉन्ग टर्म कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है तो हमें पता चला। एक दूसरा पूजा, इससे इनकार नहीं किया जाता, मेडिकल में फार्मा लॉबी जो है ना अपने में बहुत जाति दुश्मन है एक दूसरे के। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस रिपोर्ट में कोर्ट में जब ये कहा गया सिर्फ एस्ट्राजेनेका से हुआ है, mRNA बेस्ड वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना की कब से कोशिश में वर्ल्ड वाइड मेरा एक छत्र हो जाए, मोनोपोली हो जाए, उसको जगह नहीं मिल रही है। तो कोई बड़ी बात इससे नकारा नहीं जा सकता है कि इन बिजनेस टाइकॉन के पीछे कोई और भी कहानी हो जो बाद में खुल के आए। अभी एस्ट्राजेनेका खुली है, बाद में कोई और कंपनी खुलेगी, फिर सब एक्सपोज होंगे कि सबके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स थे। इसलिए पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हम न्यूज को एनालाइज करें, डिकोड करें तो बेहतर रहेगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर डी.के. गुप्ता ये है कि चाहे ये खून के थक्के जमने की बात हो या फिर ये जो बार बार जहन में ख्याल आ रहा है वो ये कि ये जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, फिर इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या ओवरऑल अब जो सिचुएशन आई है इसके बाद हमें कुछ और रिसर्च की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि लोगों में ये जो एक भ्रम फैला है, जो लोगों में एक डर है, ये दूर हो पाए? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया पूजा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस तरह के वीडियो की डांस करते या पार्टी करते हार्ट अटैक या फेंट करके गिर गए, मान लेते हैं हार्ट अटैक हुआ। जब हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि जब मौत का कारण ना समझ में आए तो हार्ट अटैक बोलना है, तो लेकिन उसका सोल्यूशन होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करके देखा जाता, पता चलता है मैक्सिमम केसेज में हार्ट अटैक नहीं होता, 30% में हार्ट अटैक होता है, बाकी में कई कारण अलग होते हैं। एनीवे, लेकिन हम हार्ट अटैक को मुद्दा बना के चले। कोविड के बाद हार्ट का इन्फ्लेमेशन एक होता है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, मतलब मांसपेशियों का सूजन। और ये सूजन ऐसा होता है कि हार्ट की मांसपेशियां जो एक समान ऐसे ऐसे चलती है, सिकुड़ती है और फूलती है, ये अलग अलग कीड़े की तरह चलने लगती है। और खास करके जब एक्टिविटी आप करते हैं तो एरिथमिया होता है। ये डॉक्यूमेंटेड था कोविड में। कोविड तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को भारत में हुआ, सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक मिला के। तो एक ये रिस्क। दूसरा, भारत में 5 मेजर रिस्क हैं जो हार्ट अटैक के हैं, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। 33% यहाँ की आबादी डायबिटिक है।
10% बच्चे डायबिटिक हो चुके। पहला डायबिटीज, सेकेंड हाइपरटेंशन, बीपी की तकलीफ आप उठा लीजिए कितने लोगों में है। तीसरा ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भारत कैपिटल ऑफ ओबेसिटी बनता जा रहा है, और वो भी मेटाबॉलिकली बीमार मोटापा। एक होता है बाहर से मोटे हैं लेकिन विसरल फैट कम है। इंडिया का जीन है जिसमें विसरल फैट, पेट पे मोटापा ज्यादा है। ये कारण, एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण, एंड प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर। आपके खाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, मैदे जैसी चीजें, रिफाइंड तेल जैसी चीजें, और शुगर, चीनी की मात्रा रिकमेंडेड इंटेक से कई गुना ज्यादा है। 5 अहम कार्डियक रिस्क फैक्टर हिंदुस्तान में है जिस पे चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है और गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है कि प्रदूषण को कम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस पे चर्चा नहीं हो रही है। उसमें वैक्सीन लगा एक। अब एक छुपी हुई चीज है, कोविड में जब आप रहे तो कमरे में बंद हुए, लॉकडाउन इस जनरेशन ने पहली बार देखा। दबा के खाना बनाया गया, पूरी कचौड़ी तले गए, खाना खाया गया। डायबिटीज हाइपरटेंशन के रोगी को या तो इलाज नहीं मिला या वो भी थोड़े नेग्लिजेंट हुए और ये अनकंट्रोल्ड हुआ। ये सब फर्दर रिस्क को बढ़ाया, और एक मेंटल स्ट्रेन जो बढ़ा कि घर में एक दूसरे को देखने की आदत कम हो गई थी, 8 से 9 घंटे की, 24 के 24 घंटे देखना पड़ा। साथ में 3 स्थिति होती है इंसान की, अकेलापन खाता है लोगों को, एकाकीपन और कैवल्य। उस समय इंसान सबके साथ रहते हुए अकेलापन में चला गया था, लोनलीनेस, डिप्रेशन और भविष्य की असुरक्षा की भावना की क्या होगा भविष्य में। ये फर्दर मेंटल स्ट्रेन को बढ़ाया और कई लोग मेटाबॉलिकली डिरेंज निकले कोविड के बाद। ये मेजर शिफ्ट किया कोविड ने, और ये हार्ट अटैक का रिस्क को बढ़ाया है। इस पे बहुत बढ़िया एक फैमिली हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम पे हो सकता है, इसको देखना चाहिए, नहीं सिर्फ कोविड वैक्सीन को ब्लेम करना उचित नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दोनों की बातचीत से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि वैक्सीन को दोष देने की बजाय अगर हम अपने लाइफस्टाइल, अगर हम अपने फूड और हम अपनी बाकी की आदतों पर अगर ध्यान दें तो ये जो समस्याएं आज आम हो चली हैं इनसे हम बच सकते हैं। सिर्फ वैक्सीन इसके लिए